हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिक्स थियरी पार्ट 12 की बात करेंगे। यहाँ हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिसेस व्युत्क्रमणीय आव्यूहों की बात करेंगे कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं, इनका संकेत क्या होता है और इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बात करेंगे। हाँ, अगले पार्ट में निकालना सीखेंगे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे मालूम किया जाएगा, वो अगले पार्ट में। अभी क्या है, कैसा होता है, इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम लोग जानेंगे। आइए, सबसे पहले तो इसकी परिभाषा। दो समान कोटि के यानी सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को आपस में व्युत्क्रमणीय या इन्वर्टिबल कहा जाएगा यदि उन दोनों का सीधा गुणा या उल्टा गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। वही मैंने लिखा है कि यदि दो समान कोटि के वर्ग आव्यूहों ए और बी के लिए, दो समान कोटि के वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिसेस, कोई दूसरा तरह का मैट्रिक्स नहीं, केवल स्क्वायर मैट्रिसेस, दो सेम ऑर्डर वाले स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए यदि दोनों का सीधा गुणा और उल्टा गुणा यानी ए गुना बी और बी गुना ए ये दोनों बराबर रहे और दोनों का मान आई हो, तो ऐसा तो हर जगह नहीं होता है। मैट्रिसेस के गुणन में तो हम लोग पढ़े हैं ना कि कहीं ए बी होता है तो बी ए नहीं होता है, कहीं ए बी और बी ए मिलता है तो बराबर नहीं होता है। तो कहा जा रहा है कि जहाँ ए बी और बी ए दोनों बराबर हो और दोनों का मान एक ही हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर एक हो और डायगोनल के ऊपर नीचे 0 हो, तो उस समय ए और बी को आपस में हम लोग व्युत्क्रमणीय यानी कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कहा जाता है। वहाँ हम लोग लिखेंगे कि ए का प्रतिलोम या व्युत्क्रम ए का प्रतिलोम बी है और बी का प्रतिलोम ए है। अच्छा, जरा संकेत पर मैं यहां आपसे बात कर लूं। ए का प्रतिलोम जब आप कहते हैं, जब ए का प्रतिलोम या ए का व्युत्क्रम आप बोलते हैं, व्युत्क्रम भी इसको कहा जाता है, व्युत्क्रम दोनों, जिस समय दोनों का गुणा आई हो तो पहला का व्युत्क्रम दूसरे को और दूसरा का व्युत्क्रम पहले को, पहला का इन्वर्स दूसरा और दूसरा का इन्वर्स पहला, ऐसा मैंने यहां लिखा। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इन्वर्स ऑफ ए का प्रतिलोम ना, इन्वर्स ऑफ ए, और संकेत हुआ ए और ए के ऊपर -1, पढ़ेंगे ए इन्वर्स या इन्वर्स ऑफ ए, है ना। तो यहाँ जो मैंने लिखा है इस बात को संकेत में अगर लिखना चाहें, इस बात को जैसे ए का प्रतिलोम बी हमको बोलना है तो लिखेंगे ए इन्वर्स बराबर बी, बी का प्रतिलोम ए, बी इन्वर्स बराबर ए। तो याद रखना भाई मेरे, ये ऊपर नीचे लंबा चौड़ा जो मैंने लिखा है वो नहीं ध्यान देना है। आपको यही ध्यान देना है कि अगर दो मैट्रिसेस ए बी के लिए सीधा गुणा और उल्टा गुणा आई हो तो ए का इन्वर्स बी को बोलेंगे और बी का इन्वर्स ए को मिलेंगे। ये हो गया हम लोग का इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का डिफिनीशन। आइए इस पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं दो ऐसे मैट्रिसेस आप लोग के लिए ले रहा हूँ जिनका गुणा करने पर आई आता है। एग्जांपल लेकर के मैं दिखा रहा हूँ। एक मैट्रिसेस मैंने लिया ए बराबर, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ जो बात मैंने अभी समझाई उसके लिए 3, 10, 2, 7, और एक मैट्रिक्स मैंने बी लिया 7, -10, -2। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने अपने मन से पहले से दो ऐसा मैट्रिक्स चुन लिया, ये बताने के लिए कि देखिए कभी कभी दो मैट्रिक्स का गुणा आई आता है तो जिस समय आता है उसी समय, हर समय नहीं, केवल उसी समय पहला का इन्वर्स दूसरा और दूसरा का इन्वर्स पहला कहलाता है। आप यहाँ ए गुना बी करो ना, रो से आप कॉलम में गुणा करोगे तो 3 7, नियम क्या है, ऐसे रो बनाओगे आप और ऐसे कॉलम, 3 7 21 और इसका दूसरा मेंबर, इसका दूसरा मेंबर 20, इसका पहला रो से दूसरा कॉलम में तो 3 गुना 10 -30 और 10 गुना 3 +30, और ठीक उसी प्रकार से दूसरा रो से पहला कॉलम में
2 सते 14 और माइनस 7 दूना 14। फिर दूसरा रो से दूसरा कॉलम में 2 गुना माइनस 10 माइनस 20 और 7 गुना 3 21। तो इस प्रकार से ये मिला आपको 21 घटाओ 20 1 0 0 1। 1 गुना बी आई आया ना, इसका उल्टा बी गुना ए भी आई आएगा। बी ए भी देख लो आप, बी ए में तो बी पहले लिखना पड़ता है ना। 7 माइनस 10 माइनस 2 3 गुणा 3 10 2 7 गुणा कर रहे हैं। पहला रो को पहले लीजिए, ये पहला रो लिया मैंने, पहला कॉलम से गुणा किया है ना। तो 7 गुना 3 21 घटाओ 20। फिर पहला रो से दूसरा कॉलम 7 दहाँ 70 माइनस 70 और फिर दूसरा रो से पहला कॉलम माइनस 6 प्लस 6 फिर माइनस 20 प्लस 21। इस प्रकार से हुआ ए बी और बी, ए गुना बी और बी गुना ए। कैलकुलेट कर लो आप, वही बात है 1 0 0 1। तो आपने यहाँ देखा कि ए बी भी आपने निकाला, बी ए भी आपने निकाला और दोनों यूनिट मैट्रिक्स ही ना आया है, इसी का तो नाम आई है, दोनों आई आया है। तो आप यहाँ बोलोगे कि यहाँ ए इनवर्स बी है और बी इनवर्स ए है। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत है? अच्छा, जिस समय आप बोल रहे हो ए इनवर्स बराबर बी, बी इनवर्स बराबर ए, वहीं पर ठीक इसी थ्योरम में मैं एक बदलाव कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, नोट करने लायक बात है। यहाँ जो लिखा गया है ए बी, यहाँ जो लिखा गया है ए बी बराबर ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो बी तो बराबर है ए इनवर्स के ना, यहाँ बी बराबर है ए इनवर्स के ना, तो बी के बदले ए इनवर्स लिख सकते हैं। बी के बदले तो यहाँ हम लिखेंगे ए गुने, मैं ठीक ऊपर वाली लाइन के बदले लिख रहा हूँ, बी के बदले बी का ये जो मान है ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स गुना ए। मैंने कुछ नया बात नहीं लिखा, बस मैंने ऊपर वाले का ही दूसरा रूप लिखा मैंने, है ना। तो एक तरह से ये आपको एक थ्योरम मिल गया, फिर से उसी थ्योरम का दूसरा रूप कि किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से सीधा गुणा करें या उल्टा गुणा करें, आई आता है। किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से सीधा गुणा करें या उल्टा गुणा करें, आई आता है। ये हुआ हम लोगों का यहीं पर। लेकिन यहीं पर एक और बात, आइए इसी पे एक और बात हम लोग सीखते हैं। जिस समय आपको ये दिख रहा है कि ए गुना ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स, जिस समय आपको ये दिख रहा है कि ए गुना ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स गुना ए बराबर आई, तो फिर इसी थ्योरम से इसमें कहा गया है कि अगर दो ठो का गुणा आई हो तो पहला का इनवर्स दूसरे को बोलेंगे और दूसरा का इनवर्स पहले को बोलेंगे। यहाँ वाला वीडियो आ रहा है ना, ये ऊपर वाला। अगर दो मैट्रिसेस का गुणा आई हो तो पहला का इन्वर्स दूसरे को, दूसरा का इन्वर्स पहले को। तो इस आधार पर तो हम लोग ए का इन्वर्स ए को बोल सकते हैं ना, और मतलब इसका इन्वर्स उसको और उसका इन्वर्स इसको। तो हम लोग बोलेंगे इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स बराबर ए। अब फिर इन्वर्स ऑफ के लिए तो सिंबल है ना, कि जिसका भी इन्वर्स ऑफ लिखना हो, जैसे इसका हमको इन्वर्स लिखना है तो जिसका भी इन्वर्स लिखना हो उसके ऊपर माइनस लगा दीजिए। बी का इन्वर्स बोलना है तो बी के ऊपर -1, सी का इन्वर्स बोलना है तो सी के ऊपर -1। अब ए इन्वर्स का इन्वर्स बोलना है तो इसके ऊपर -1 बराबर ए। तो एक दूसरा थ्योरम हो गया कि किसी मैट्रिक्स का डबल इन्वर्स वही मैट्रिक्स होता है, किसी मैट्रिक्स का डबल इन्वर्स वही मैट्रिक्स होता है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? अब चलिए इससे रिलेटेड 2-3 और छोटी बातें मैं बता रहा हूँ। किसी मैट्रिक्स का डबल इन्वर्स वही मैट्रिक्स होता है, याद रहेगा ना। किसी मैट्रिक्स का उसके इन्वर्स से गुणा आई होता है, और किसी मैट्रिक्स का 2 बार इन्वर्स करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तीसरी बात मैं बता रहा हूँ, रिवर्सल लॉ। तीसरी बात हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिवर्सल लॉ।
जैसे ट्रांसपोज में था ना कि गुणा का होल ट्रांसपोज करने पर गुणा उलट जाता था, गुणा का होल इन्वर्स करने पर भी गुणा उलट जाता है। ए गुना बी का होल इन्वर्स, ए गुना बी का होल इन्वर्स, बी इन्वर्स गुना ए इन्वर्स। दो मैट्रिसेस का गुणा का होल इन्वर्स करने पर गुणा उलट जाता है। इसको हम लोग रिवर्सल लॉ बोलते हैं, रिवर्सल लॉ। देखिए ये सब जो नाम होता है ना, आप लोग ये समझिए, ये सब नाम जो है ऐसा नहीं है कि इस अपने नाम के साथ ही थ्योरम उतरा। ये सब नाम हम लोग अपनी सुविधा से देते हैं, चाहे कोई भी आदमी हो, है ना, या किताब में ही कुछ लिखा हुआ हो। सुविधा इसलिए कि भाई रिवर्स हो रहा है, गुणा था रिवर्स हो रहा है तो रिवर्सल लॉ नाम रख दिए। और वैसे ही अलग अलग नाम दिया जाता है। नामों का मतलब समझ लीजिएगा तो बात भी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, याद रखना सुविधाजनक हो जाता है। चलिए मुझे साबित करना है, इसका प्रूफ मैं बता दूं। भाई मैंने अभी अभी बताया कि अगर दो मैट्रिसेस का गुणा आई हो तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होगा। तो ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स मतलब ए बी और बी इन्वर्स ए इन्वर्स, अगर इसका गुणा आई आ जाएगा, है ना, इसका गुणा, यही हमको प्रूव करना है। अगर इसका गुणा हम आई ला देंगे तो हम लोग कह सकेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, इसका इन्वर्स वो है और उसका इन्वर्स ये है। चलिए देखते हैं, गुणा कर रहे हैं, LHS उसका लीजिए ना। जब आप ए बी बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिखे तो अभी अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बोला कि किसी मैट्रिक्स का उसके इन्वर्स से गुणा आई होता है, किसी मैट्रिक्स का उसके इन्वर्स से गुणा, तो बी गुना बी इन्वर्स आई, ए इन्वर्स। और आई का किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए आई जो है ना, पहली बात यहाँ मैंने बता दिया कि बी बी इन्वर्स आई होगा, इसलिए मैंने इसके बदले आई लिखा। फिर ए आई बराबर ए ही होगा, क्योंकि आई से किसी में भी गुणा कीजिए फर्क नहीं पड़ता है, ए इन्वर्स। और फिर ए इन्वर्स बराबर आई। तो चूंकि दोनों का गुणा आई आ गया, RHS हो गया, तो ये प्रूव हो गया कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। पहला का इन्वर्स दूसरा और दूसरा का इन्वर्स पहला। ये बात हो गई रिवर्सल लॉ की। अब आइए इससे रिलेटेड एक दो बस छोटी छोटी बातें आपको मैं समझा दे रहा हूँ। डबल इन्वर्स आपने समझा, और ये यहाँ तीसरी बात मैंने बताया है, डबल इन्वर्स हो गया, ये रिवर्सल लॉ हो गया। अब हाँ देखिए दूसरी बात, अभी हम लोग इन्वर्स की ही ना बात कर रहे हैं। एक बात और जान जाइए, आपके किसी मैट्रिक्स का एक ही वो इन्वर्स होता है, एक से अधिक इन्वर्स नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि किसी मैट्रिक्स को दो इन्वर्स हो सकता है, तीन इन्वर्स हो सकता है। यूनिक इन्वर्सल वाला लॉ हुआ 4, यूनिक इन्वर्स होता है। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एक ही को होता है ना। किसी मैट्रिक्स ए का केवल एक इन्वर्स ही, केवल मैट्रिक्स का केवल एक इन्वर्स हो सकता है, वो भी होता नहीं है। किसी का इन्वर्स मिलता है और किसी का इन्वर्स नहीं मिलता है। तो जहाँ हो सकता है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। इसका प्रूफ देख लीजिए। मान लीजिए हमको यहाँ यही ना साबित करना है कि ए को दो गो इन्वर्स होगा, तो माना हमको साबित करना है कि ए का एक ही गो इन्वर्स होगा, एक से अधिक नहीं। थोड़ी देर के लिए मैं इसका उल्टा मान लेता हूँ। माना ए के एक से अधिक इन्वर्स हैं, दो इन्वर्स हैं। माना ए के दो इन्वर्स मैट्रिसेस हैं, बी और सी। तो ए का इन्वर्स बी है, मतलब ए बी करें चाहे बी ए करें आई होगा। और ए का इन्वर्स सी है, मतलब कि ए सी करें या सी ए करें आई होगा। अगर हम लोग ये दिखा दें कि बी और सी, जिसको मैं अलग अलग बोल रहा हूँ, अलग हो ही नहीं सकता है, तो क्लियर हो जाएगा ना कि ए को भाई एक ही इन्वर्स होगा, अधिक इन्वर्स नहीं होगा। आप देखिए जरा, मैं यहाँ बी को लेकर चल रहा हूँ। बी का कोई भी मैट्रिक्स हो, आई से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा।
तो बी को अपने मन से मैंने बी गुना आई लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। माना अपने मन से मैंने लिख दिया, क्योंकि आई से गुना करने पर असर नहीं पड़ता है। किसी भी मैट्रिक्स में आई से गुना करें जस का तस वो वही रहता है। अब बी आई की जगह पर आई का कोई एक मान ले लीजिए, बी आई का मान ऐसे ले सकते हैं हम लोग, ऐसे ले सकते हैं हम लोग, ऐसे ले लिए। अब यहाँ फिर से बी ए का मान यहाँ से आई ले सकते हैं, आई सी ले ली, फिर ये सी ही न रहा। तो पता चला कि यहाँ बी और सी तो एक ही है। मैंने माना अलग अलग, लेकिन पता चला कि ना अलग नहीं हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से मैं इसको 3 मैट्रिसेज लूँ, 4 मैट्रिसेज लूँ, 50 मैट्रिसेज लूँ, अंतिम में पता चलेगा कि ना सब एक ही है, बराबर है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि एक से अधिक इन्वर्स नहीं होता है। अतः है ना, किसी मैट्रिक्स के लिए केवल एक ही इन्वर्स होता है, केवल एक इन्वर्स ही होता है, केवल एक इन्वर्स ही होता है। किसी मैट्रिक्स के लिए केवल एक ही इन्वर्स होता है, एक से अधिक इन्वर्स नहीं होता है। अच्छा, मैं इतना ज़्यादा आपसे इन्वर्स बात कर रहा हूँ, लेकिन इस दौरान आप लोग समझ गए होंगे कि इन्वर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने सवाल बनाया था उसमें मैंने आपको क्या दिखाया था, एक मैट्रिक्स ए लिया था मैंने 3 10 2 7, दूसरा मैट्रिक्स बी लिया था मैंने 7 -10 -2 3, और फिर मैंने दोनों का गुणा करके दिखाया था कि 3 10 2 7 गुणा 7 -10 -2 3, और गुणा करने पर हमारा आया था ये यूनिट मैट्रिक्स। तब मैंने बोला था कि जब दोनों का गुणा आई है तो मतलब 3 10 2 7 का इन्वर्स पहला मैट्रिक्स का इन्वर्स दूसरा होगा 7 -10 -2 3, और दूसरा का इन्वर्स 7 -10 -2 3 का इन्वर्स पहला होगा 3 10 2 7। तो अभी जो मैंने बोला यूनिक इन्वर्स वाला नियम, मैंने कहा कि ना भाई केवल एक ही इन्वर्स होता है, उससे ये स्पष्ट हुआ कि इसका इन्वर्स जब भी होगा तो केवल यही होगा। अब कोई दूसरा इन्वर्स, कोई दूसरा मैट्रिक्स दुनिया में नहीं हो सकता है जो इसका मैट्रिक्स हो। इसके अलावा अन्य किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो आई, ये वाला मैट्रिक्स आई नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो अगर इसका इन्वर्स ये है तो केवल यही होगा, अब दूसरा कोई नहीं हो सकता है। वैसे ही इसका इन्वर्स अगर ये है तो केवल यही होगा, अब दूसरा नहीं हो सकता है। अच्छा, ये जो मैंने 4-5 बातें बताई आपको, यहीं पर आप इतना भी तो जान गए कि इन्वर्स मैट्रिक्स जो है केवल वर्ग आव्यूहों का ही होता है। वर्ग आव्यूहों के अलावे आयताकार आव्यूह या किसी दूसरे आव्यूह का इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं होता है ना। आयताकार आव्यूह, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार आव्यूह यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता है, केवल वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स होता है। और वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जिन 2 स्क्वायर मैट्रिसेस का गुणा आई आ रहा है वहीं पर कहेंगे कि पहला का इन्वर्स दूसरा, दूसरा का इन्वर्स पहला। किसी मैट्रिक्स का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, बल्कि बहुत सारे स्क्वायर मैट्रिसेस का इन्वर्स नहीं होता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तो ये हम लोग का थ्योरी पार्ट 12 समाप्त हुआ। थ्योरी पार्ट 12 से रिलेटेड मैंने लगभग सारी बातें आप लोग को बता दिया है। अब थ्योरी पार्ट 13, जिसमें मैं डायरेक्टली आपको सिखाऊंगा कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं। थैंक यू ऑल। जितना भी हो सके अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचे। थैंक यू ऑल।